नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। जब भी हम हिंद की जय करते हैं, जब भी हम भारत माता की जय करते हैं, तो हमारे राजस्थान का नाम हमेशा प्रातस्मरणीय है। क्योंकि हमारे राजस्थान ने और हमारे राजस्थान के सूरवीर योद्धाओं ने 500 साल तक अपने खुद के खून से या अपने खुद का रक्त बहाकर विदेशी आक्रमणकारियों से भारत की भूमि को बचाया था। देखिए 712 ईस्वी से ही भारत पर विदेशियों के आक्रमण होना शुरू हो गए थे और 1192 में त्राइन के द्वितीय युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गोरी से नहीं हार जाते हैं, तब तक राजस्थान और राजस्थान के सभी योद्धा संघर्ष करते हैं। और उसके बाद तो आपको पता है कि भारत में विदेशी आक्रमणकारियों ने अपने साम्राज्य की नींवें स्थापित कर दी और यहाँ पर विदेशियों का आक्रमण हो गया। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसे ही दुर्दांता और खूंखार विदेशी आक्रमणकारी के बारे में पढ़ेंगे जिसने राजस्थान के अनेक दुर्गों किलों पर आक्रमण किया और वहां के राजाओं और रानियों और वहां की जनता को जौहर और केसरिया करने पर मजबूर किया। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजस्थान में कहां कहां कब कब और किन दुर्गों पर आक्रमण किए, वो हम क्रमानुसार इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो ये अलाउद्दीन खिलजी था, अपने राजस्थान में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करता है। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कब करता है? 1301 में। इससे पहले 1296 से 99 के बीच अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था जलालुद्दीन खिलजी, वो यहाँ पर आक्रमण करता है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है। जो जलालुद्दीन खिलजी है वो यहाँ से हार कर वापस गया था। इसके अलावा भी बहुत कुछ और कारण रहे होंगे कि रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। एक तो ये जो किला है वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये रणथंभौर दिल्ली से आने वाला बंदा अगर मालवा जा रहा है या गुजरात जा रहा है तो बीच में क्या आता है? रणथंभौर। तो अगर अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर को जीत लेता है तो इसके लिए मालवा और गुजरात दोनों जगह जीतना और आसान हो जाएगा। तो इसका सामरिक महत्व भी है। ऐसा कहते हैं कि जो रणथंभौर का शासक था हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान ने इस अलाउद्दीन खिलजी को कर यानी टैक्स देने से मना कर दिया था। तो ये दूसरा कारण है कि हमीर देव चौहान द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को कर नहीं देना। और अलाउद्दीन खिलजी के दो विद्रोही थे, मोहम्मद शाह और के हब्रू। मोहम्मद शाह और के हब्रू को क्या देना? शरण देना। तो ये तीन मेन कारण है, एक तो टैक्स वाला और एक सामरिक दृष्टि से ये क्या है? महत्वपूर्ण है। और मोहम्मद शाह और के हब्रू जो अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही है, इनको शरण कौन देता है? हमीर देव चौहान। मोहम्मद शाह और के हब्रू ये कौन थे? ये मंगोल थे और बाद में इन्होंने इस्लाम धारण कर लिया था या इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था।
रणथंभौर आक्रमण कब करता है? 1301 में। यहाँ का राजा कौन है? हमीरदेव चौहान। देखिए, हमीरदेव चौहान के बारे में कहा गया है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन, कि सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फिले एक बार, और तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। कि जो शेर है जिस जगह से एक बार गुजर जाता है वो उस जगह से वापस नहीं गुजरता, और जो सत्पुरुष होते हैं या जो महान पुरुष होते हैं या जो सतयुग के आदमी हुए हैं, उन्होंने अगर एक बार अपना वचन दे दिया तो वो अपने वचन से नहीं चूकते। कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो सिंह गमन सतपुरुष वतन, कदली फले एक बार। कदली यानी जो पेड़, ये केले का पेड़ है, इस केले के पेड़ पे जहां पर ये केला लगता है उस टहनी पर दोबारा उसी स्थान पर केला नहीं लगता। और इसके बाद में जो लड़की होती है उसको भी तेल एक ही बार चढ़ता है, उसकी शादी भी एक बार होती है। और हमीर जैसा हट भी हमीर ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमीरदेव चौहान के बारे में ये कहा गया। तो जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है तो हमीरदेव चौहान के दो सेनापति थे, रणमल और रतिपाल। तो ये जो रणमल और रतिपाल है, ये हमीरदेव चौहान के साथ क्या करते हैं? धोखा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी इनको लालच देता है कि आप मेरे को इस किले के अंदर पहुंचा दो, इस किले के जो अन्य गुप्त रास्ते हैं वो बता दो, तो जैसे मैं ये किला जीतूंगा मैं तो दिल्ली चला जाऊंगा और तुम्हें रणथंभौर का राजा बना दूंगा। तब रणपाल और रतिपाल ने अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया और अंदर रणथंभौर किले के अंदर जो पेयजल की व्यवस्था थी उसमें गाय का मांस और गाय का रक्त मिला दिया था, और जो खाने पीने के भंडार थे वहां पर गाय की हड्डियां और टुकड़े डाल दिए थे, जिसके कारण जो हिंदू लोग हैं वो ये चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, और जिसके फलस्वरूप किले के दरवाजे खोल दिए गए थे और वहां पर क्या हुआ था? साका हुआ था। साके में दो चीजें होती है, केसरिया, दूसरा है जौहर। जौहर किया था हमीरदेव की पत्नी रंग देवी ने, और केसरिया किया था हमीर खुद ने, मतलब केसरिया का नेतृत्व है। और इस साके को राजस्थान का प्रथम साका कहा जाता है। तो आपसे किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का प्रथम साका कौन सा है, तो रणथंभौर का साका। तो और इससे संबंधित कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर रणथंभौर का राजा कौन था, जौहर किसने किया, केसरिया किसने किया, या हमीरदेव चौहान के सेनापति कौन थे जिन्होंने विश्वासघात किया, आक्रमण कब किया। तो ये चीजें पूछी जा सकती है। और राजस्थान का प्रथम साका है, राजस्थान का प्रथम साका। और यहाँ पर एक हमीरदेव चौहान की बेटी थी, उसने यहाँ पर क्या किया था? जल जौहर। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान के किसी भी दुर्ग पर पहला आक्रमण था। और इसके बाद में जो आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, वो आक्रमण किया था अपने चित्तौड़ पर। पहला दुर्ग है रणथंभौर, दूसरा दुर्ग हो जाएगा अपना चित्तौड़ दुर्ग। आक्रमण कब किया था? 1303 में। देखिए, अपने भारत का ये इतिहास रहा है कि हमारे राजा अगर युद्ध हारे हैं तो वो अपने ही लोगों के विश्वासघात के कारण हारे हैं।
इसे रणथंभौर के इस साके में हमने पढ़ा कि हमीरदेव चौहान के दो सेनापति रणमल और रतिपाल क्या करते हैं, विश्वासघात करते हैं हमीरदेव चौहान से। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ था कि चित्तौड़ का एक जो पंडित था, इनका जो पुरोहित था राघव चेतन, तो राघव चेतन को क्या है, देश निकाला दे दिया गया। ये भी क्या कहा जाता है कि रानी जो पद्मिनी थी चित्तौड़ की, उस पर मोहित था, तो इसके कारण इसको यहाँ से देश निकाला दे दिया गया। और ये किससे जाके मिल जाता है, अलाउद्दीन खिलजी से। यहाँ का राजा कौन है चित्तौड़ का, रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह की पत्नी कौन है, रानी पद्मिनी। तो जब राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाता है तो वो वहां पर जाता है और उसको अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताता है और चित्तौड़ के बारे में बताता है कि चित्तौड़ किले का तो अपना महत्व है ही, कि अगर तुम चित्तौड़ का किला जीत लोगे तो वहां से क्या करोगे, गुजरात और मालवा दोनों पर अपना आधिपत्य कर लोगे। कि दिल्ली से गुजरात और मालवा को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर चित्तौड़ पर कोई अपना आप प्रतिनिधि नियुक्त कर दोगे तो वहां से मालवा और गुजरात को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आता है और यहाँ पर किले के डेरे डाल के बैठ जाता है। और इसके बाद में जब यहाँ पर बात नहीं बनी तो इस दुर्ग में क्या किए गए, फिर से यहाँ पर साका किया गया। साके में दो चीजें होती है, जौहर और केसरिया। केसरिया किया गया रानी पद्मिनी और अन्य 16,000 महिलाओं के साथ। और यहाँ पर जौहर और केसरिया किया गया रावल रतन सिंह, और रावल रतन सिंह के सेनापति थे गोरा और बादल। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है चित्तौड़ की इस दुर्ग को जीतकर चित्तौड़ का नाम क्या रख देता है, खिजराबाद। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का क्या नाम कर देता है, तो खिजराबाद। अपने बेटे खिजिर खां को ये दुर्ग सौंपता है और खुद वापस दिल्ली चला जाता है। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान के किसी भी दुर्ग पर दूसरा आक्रमण। तो देखिए ऐसा कहा गया कि अलाउद्दीन खिलजी इतना क्रूर शासक था, इतना निर्दयी था, इतना मानवहीन इंसानियतहीन शासक था कि यहाँ पर जो जौहर किया गया था रानियों द्वारा, उस जौहर कुंड से 74 मन सोना इसने यहाँ से उस जौहर कुंड से लूटा था। तो इससे नीच, अधम और इंसानियतहीन, मानवहीन, करुणाहीन शासक तो क्या ही हो सकता है। लेकिन ये केवल लूटने में और भोग विलास की चीजों में रुचि रखते थे। इसके बाद में 1308 में आक्रमण करता है ये सिवाना पर। सिवाना अपने एक बाड़मेर में जगह है सिवाना, और उस टाइम मध्यकाल में ये मारवाड़ की एक रियासत थी सिवाना। तो सिवाना का उस टाइम शासक या प्रतिनिधि है सातल देव और सोमदेव। देखिए सिवाना को मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। क्या है,
संकटकालीन राजधानी किसकी? मारवाड़ के राजाओं की। जैसे कुंभलगढ़ है, वो किसकी राजधानी है? मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी है। तो सिवाना किनकी है? मारवाड़ वालों की है। तो फिर मैंने बताया था कि राजस्थान या हमारे भारत के जितने भी राजा युद्ध हारे हैं वो अपने ही लोगों के एक विश्वास के कारण हारे हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति था बाहेला पवार। फिर बाहेला पवार को वही लालच दिया गया कि मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, ये गढ़ जीत कर दिल्ली, मुझे तो यहाँ रहना नहीं है, लेकिन मैं ये गढ़ जीत कर ये गढ़ किसको दे दूंगा? तुम्हें दे दूंगा। तो बाहेला पवार नामक व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी से भेज जाता है। और यहाँ पर एक सिवाना का जो पेयजल का साधन था, पीने का पानी का एक तालाब था जिसका नाम था भांडेलाव तालाब। इस भांडेलाव तालाब को गो मांस और गो रक्त से बाहेला पवार नामक व्यक्ति दूषित कर देता है। उसके बाद में जब अंदर किले के अंदर पीने का पानी भी नहीं रहा, खाने का कुछ भी नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या किया गया? साके में दो ही चीजें, जौहर और केसरिया। जौहर सातल देव और सोमदेव के नेतृत्व में किया गया, और सातल देव की पत्नी थी मेणादे के नेतृत्व में क्या किया गया? जौहर। और अलाउद्दीन खिलजी सिवाना का नाम बदलकर क्या रख देता है? खैराबाद। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैराबाद नाम रख देता है सिवाना का। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान के किसी भी दुर्ग पर अंतिम आक्रमण था, वो था जालोर का किला, जालोर दुर्ग। कब किया गया आक्रमण? 1311 में। यहाँ का राजा कौन है? कानड़ देव और उसका बेटा वीरम देव। ऐसा कहा जाता है कि ये जो वीरम देव है, वो वीरम देव कहाँ रहता था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ही रहा करता था। अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर चुके थे कानड़ देव और वीरम देव। तो जब वीरम देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था, तो अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी फिरोजा को प्रेम हो जाता किससे? वीरम देव से, और वो वीरम देव से शादी करना चाहती है। लेकिन वीरम देव क्या है? वीरम देव एक मुस्लिम या तुर्क कन्या से शादी नहीं करना चाहता। इसके बारे में तो एक बड़ा ही अच्छा वाक्यांश है कि मामू लाजे भाटिया कुड़ लाजे चौहान, जे हूं पढ़ू तुणक नहीं तो उल्टो उगे बाण। कि अगर मैं इस तुर्क कन्या से शादी कर लूंगा, उस दिन जो सूरज है वो कहाँ उगेगा? पश्चिम में उगेगा। और उसके बाद में जब मना कर, बेटी का क्या नाम है अलाउद्दीन खिलजी का? फिरोजा। तो जब फिरोजा से वीरमदेव शादी करने को मना कर देता है, तब 1311 में अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना के साथ कहाँ आक्रमण करता है? जालोर पर। और जालोर में उस टाइम क्या किया गया था? साके में दो चीजें होती है, जौहर और केसरिया। और यहां पर भी एक धोखेबाज व्यक्ति था, बीका दहिया नाम का व्यक्ति। ये कहाँ किससे मिल जाता है? अलाउद्दीन खिलजी से। तो यहाँ पर केसरिया किया गया कानड़ देव और वीरम देव के द्वारा, और जौहर किया गया कानड़ देव की पत्नी जेतल देवी द्वारा। और अलाउद्दीन खिलजी जालोर दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख देता है? जलालाबाद।
और ऐसा कहा जाता है कि इस साके के बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी फिरोजा, वो भी आत्महत्या कर लेती है। लेकिन जो विरमदेव है उसने वो क्या शानदार वाक्यांश कहा था कि मामू लाजे भाटिया कुड़ लाजे चौहान जय हूं परनो तुरकणी उल्टो हो गए बाण, कि मेरा जो ननियाल है वो भाटियों में है, तो मेरे जो भाटी वंश के मेरे मामा है या मेरे ननियाल वाले हैं वो कलंकित होंगे, मेरा खुद का जो वंश है चौहान वंश वो कलंकित होगा, और अगर मैं उस तुर्क कन्या से शादी कर लूंगा तो उस दिन क्या है, जो ये सूर्य देवता वो पश्चिम में उगना शुरू हो जाएंगे। और अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का नाम रखकर क्या कर दिया था, जलालाबाद। तो ऐसा क्रूर शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जिससे केवल वो आसपास के एरिया को लूटता था, लूट मचाता था, यहाँ की महिलाओं से बलात्कार करते थे, वो बच्चे बूढ़े महिलाएं कुछ नहीं देखते थे, वो सबको एक समान रूप से लूटा करते थे। तो ऐसा क्रूर शासक था अलाउद्दीन खिलजी। धन्यवाद।